नमस्कार दोस्तों, सैनी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज एक पुण्यता तीर्थ स्थल की तरफ हम जा रहे हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ एक ऐसा स्थान है जिसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य संजो के रखे हैं, जो दोनों के बीचों बीच में पड़ता है, जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास का महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पे गुजारा था। चित्रकूट एक बहुत ही शांत प्लेस है और घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ पे बहुत सारे विभिन्न जगहें हैं जहाँ पे आप अपना जाके अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं जगहों में से एक है राम घाट। यह मंदाकिनी नदी के ऊपर स्थित चित्रकूट का एक प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पे आप घाट के नज़ारे ले सकते हैं, शाम के समय की आरती को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे शाम के समय जब आरती होती है उसके बाद जो मनमोहक दृश्य आपको सामने दिखाई देता है, जब नदी के अंदर आप जो दिए जला के लोग पूजा के बाद विसर्जित करते हैं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आता है। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं। चित्रकूट जो नदी है के पास जो है उस पर आप बिल्कुल बोटिंग करके उस दृश्य का एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड प्लेस आता है कामदगिरि पर्वत, एक पवित्र पहाड़ी जिसे मूल चित्रकूट माना जाता है। तीर्थ यात्री पहाड़ों के चारों ओर 5 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और यह मंदिरों से लुप्त है। तो आप बहुत सारे मंदिरों का दर्शन इस यात्रा के दौरान कर सकते हैं। यहाँ पे भरत मिलाप का एक बहुत ही सुंदर रूप आपको दिखाई देता है। चित्रकूट का तीसरा प्रमुख स्थान है हनुमान द्वारा। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है पहाड़ के ऊपर हनुमान जी की एक मूर्ति है जिसके पास से एक धारा गुजरती है। कहानी के अनुसार जब हनुमान जी लंका जला के आ रहे थे तो उनकी जो पूंछ है उनमें आग लगी हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पे ही बुझाई थी। इसी पानी के अंदर वो बुझाई गई थी, इसलिए यह प्रसिद्ध है। आप इसके जाके हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और उस धारा को देख सकते हैं। चौथी फेमस जगह है जानकी कुंड। यह राम घाट पर स्थित एक शांत माने जाने वाला कुंड है जहाँ पे माना जाता है सीता माता ने अपना स्नान किया था। उन्हीं के नाम पे इस कुंड का नाम रखा गया जानकी कुंड। पांचवा फेमस स्थान है गुप्त गोदावरी। प्राकृतिक गुफा है जिसके अंदर 12 मासी एक धारा बहती रहती है। माना जाता है भगवान राम और लक्ष्मण ने यह दरबार बनाया था। गुफा काफ़ी अनोखी है, इसके अंदर काफ़ी पानी आपको देखने को मिलेगा जो हमेशा स्थित होता है। छठा स्थान आता है सौफ्टिक शिला। मंदाकिनी नदी के किनारे एक छोटा सा बोल्डर राम घाट के ऊपर क्वांडिट है। यह माना जाता है यहाँ पे सीता माता ने अपना श्रृंगार किया था। तो ये प्लेस यहाँ पे सीता माता के श्रृंगार को समर्पित है। वहाँ पे एक छोटा सा भगवान इंद्र के पुत्र जयंत का भी मंदिर है। कहा जाता है यहाँ पे जयंत ने सीता माता जी को चोंच मारी थी, तो वहाँ पे वो उसका भी मंदिर आपको पौराणिक रूप से दिखेगा। गणेश बाग मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाने वाला 19वीं सदी से के परिसर में एक मंदिर है जो बहुत ही पुरानी नक्काशी से बना हुआ है। गणेश जी को समर्पित ये मंदिर है। इसको भी आपको देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इतिहास को अपने अंदर संजोए हुए रखता है। यह तो बात हो गई अब चित्रकूट के फेमस प्लेस, लेकिन अब ये मानते हैं कि हम चित्रकूट में कौन से समय पे आएँ। तो चित्रकूट में सबसे अच्छा समय आने का है वो है मार्च से अक्टूबर के बीच में, जो कि इसके अंदर यहाँ पे टेम्परेचर 10 से लेकर 25 डिग्री तक होता है। तो आपको ठंडा मौसम मिलेगा, ऊपर से आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी गतिविधियाँ करने के लिए मिलेगा और आप जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगला पॉइंट आता है कि चित्रकूट के अंदर खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था है। तो चित्रकूट एक तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पे आपको नॉनवेज जैसी चीज़ें नहीं मिलेगी, ना मदिरा पान जैसी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। आपको ढेर सारे उत्तर भारतीय व्यंजन मिलेंगे, जबकि चित्रकूट के लिए कोई विशेष प्रसिद्ध व्यंजन नहीं है। आपको खाने के लिए नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों तरह के खाने मिलेंगे। जो फेमस होटल्स हैं चित्रकूट के अंदर वो है MPT मंदाकिनी रिसोर्ट, ये सरकारी है। द रिवर फ्रंट रिसोर्ट वो ये प्राइवेट है। होटल पार्क, होटल रामघाट इन, बंदीराम बाया, होटल अखिलेश आज्ञा, इस तरह के कई सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे।
अब आप पूछेंगे जनरली चित्रकूट घूमने के लिए हमें कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो नॉर्मली आपको घूमना है तो 2 से 3 दिन का ट्रिप प्लान करें, लेकिन आपको मन खजुराहो भी घूमने का है तो फिर 4 से 5 दिन का ट्रिप प्लान करें। 2 से 3 दिन चित्रकूट में बिताएं और 2 दिन के आसपास खजुराहो की जो पुरानी सभ्यता है उनको एक्सप्लोर करने के लिए बिता सकते हैं। दिल्ली से चित्रकूट जाने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। उनमें से हम पहले विकल्प की बात करते हैं, बस के द्वारा। समय लगभग 12 से 13 घंटे लगेगा। किराया बस टिकट आमतौर पर जो स्लीपर होती है उसकी 950 रुपये होती है, जो एसी होती है उसकी 1500 रुपये के आसपास होते हैं। उसके बाद आपको राज बस, गोवा IP4 रेड बस या कश्मीरी गेट से बस मिल जाएंगी, जो आपको बोर्डिंग पॉइंट मोस्टली कश्मीरी गेट, अक्षरधाम या मेट्रो स्टेशन के आसपास कहीं मिलेगा और समय लगभग लेते हैं 12 से 13 घंटे में आपको चित्रकूट पहुंचा देंगे। सेकंड फेमस ऑप्शन आता है ट्रैवल का ट्रेन से। निकटम रेलवे स्टेशन चित्रकूट CKTD। समय लगभग 10 से 11.5 घंटे। लोकप्रिय जो ट्रेन है वो है उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस जो निज़ामुद्दीन से आपको मिलेगी। किराया लगभग स्लीपर का 400 से 500 रुपये, थर्ड AC का 950 से 1100 रुपये और आपका जो था सेकेंड AC है 1500 से 1700 रुपये, फर्स्ट AC का 2400 से 2500 रुपये के आसपास लगेगा। किसी को फ़्लाइट से आना हो तो चित्रकूट का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा खजुराहो हवाई अड्डा आता है, जिससे लगभग चित्रकूट 150 किलोमीटर 3 से 4 घंटे का पड़ेगा। समय लगभग 1.5 से 2 घंटे की फ़्लाइट का लगेगा। किराया 3000 से 4000। बाकी वापसी उड़ान थोड़ी महंगी पड़ती है, 6000 से 8000 के बीच में पड़ेगी और बाकी बुकिंग के ऊपर निर्भर करता है कि आप जल्दी कराते हैं या लेट कराते हैं। तो फ़्लाइट से फिर बाद में आपको टैक्सी भी लेनी पड़ेगी 4 घंटे के आसपास के, उसमें लगेगा समय। किसी को अपनी कार से आना हो तो 650 से 700 किलोमीटर की यात्रा है, 12 से 14 घंटे लगेंगे कम से कम। और यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए आगरा, फिरोज़ाबाद, कानपुर, बांदा इन शहरों से होकर आपको चित्रकूट आना पड़ेगा और कम से कम आपका 1200 से लेकर 1800 के बीच में टोल लगेगा। बाकी आपका खाना पीना अलग है। तो ये आपके ट्रैवल के जो तरीके थे वो मैंने आपको बता दिया। चित्रकूट एक बहुत ही अच्छा जगह घूमने के लिए है। स्मॉल ट्रिप आप प्लान कर सकते हो 4 से 5 दिन का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई कमी लगी हो वीडियो के अंदर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।